हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो डिस्कशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जा रही है आज। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के, उनके द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया है कंट्री को, सेलिब्रेट किया गया है बुद्ध पूर्णिमा को। ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हमारी कंट्री को और ऑल ओवर वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये जो इवेंट है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया, साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन रहा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का रहा। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया जितने भी सुप्रीम हेड्स हैं बुद्धिस्ट संघ के। ठीक है, जितने भी संघ हैं बुद्धिस्ट, उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, जो ऑल अराउंड ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया इसको, जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है गौतम बुद्धा जी का। ठीक है, जो फाउंडर हैं किसके, बुद्धिज़्म के। क्लियर। ट्रिपल ब्लेस्ड डे भी इसको कंसीडर किया जाता है। क्यों? तथगटा गौतम बुद्धास बर्थ अलाइनमेंट एंड महापरिवान, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जितना भी सफ़र रहा, जन्म, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, ये कंसीडर किया जाता है इसको, इसीलिए ट्रिपल ब्लेस्ड डे भी इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। ओके, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो फुल मून नाइट को देखने को मिलती है। बेसिकली ये आती कब है, अप्रैल एंड मई के बिटवीन आपको देखने को मिलती है। क्लियर। काफ़ी ज़्यादा मतलब महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैनी जो डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो श्रद्धालु रहते हैं, वो महाबोधि टेम्पल विज़िट करते हैं। और ये महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, बिहार बोध गया में। ठीक है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। इस ओकेज़न पे महाबोधि टेम्पल पे लोग क्या करते हैं, विज़िट करते हैं। बोधि टेम्पल जो है, ये लोकेशन जो देखी गई है यहाँ पे, क्यों ये बेसिकली इम्पोर्टेंस क्यों है बोधि टेम्पल बुद्धिज़्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया बिहार में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्धा जी को कहाँ पे हुई थी, बोध गया बिहार में। ठीक है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की अगर बात करें तो बिगेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन है ये, जिसको नवंबर 2011 में इसको क्रिएट किया गया। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। और जो 2011 है नवंबर, इस ईयर न्यू दिल्ली ने क्या किया था, होस्ट किया था ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्ग्रीगेशन को। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दिल्ली में। हमारे इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर गौतम बुद्धा जी की बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था, बर्थ नेम इनका क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, 560 BCE में इनका बर्थ हुआ लुम्बिनी में। ठीक है, शाक्या क्लैन से ये बिलोंग करते थे। गौतम बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो ये समाधि में थे। कहाँ पे, जो पीपल ट्री रहता है ना, उसके नीचे इन्होंने क्या की थी, समाधि की थी। ठीक है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी पीपल ट्री को क्या बोला जाता है, बोध ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी, जहाँ पे आपको महाबोधि टेम्पल देखने को मिलेगा, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। क्लियर। जो बुद्धा जी हैं, उन्होंने पहला अपना मतलब ज्ञान जो दिया था, फर्स्ट सर्मन यानी कि पहला प्रवचन जब दिया था, कहाँ पे दिया, सारनाथ, कहाँ पे, नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस इवेंट को क्या बोला जाता है, जब इन्होंने प्रवचन दिए, वो था धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, मतलब टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इनकी जब डेथ हुई, कब हुई, 80 ईयर्स की एज में हुई, 483 BC में। कहाँ पे, खुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिवान माना जाता है कि जो 8th ऑफ द 10 इनकारनेशन है। ठीक है, यानी कि जो 10 अवतार हैं किसी के, भगवान विष्णु के, इनका उसमें बिलीव था। ठीक है, बुद्धिज़्म टेक्स्ट की अगर बात करें, उसको बोला जाता है तिपिताका। ठीक है, विनय पिताका, तिपिताका मतलब 3 पिताका इसमें देखने को मिलेंगे। विनय पिताका में आएगा रूल्स जो एप्लीकेबल रहते हैं, मतलब रूल्स कैसे फॉलो करके चलने अपनी लाइफ में। सूत पिताका मतलब जो टीचिंग, जो शिक्षा रहती है, धम्म ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये सारा किस में आता है, सूत पिताका में।
अभिधम पिताका में क्या आएगा, जो फिलोसफीज रहती है, कैसी चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसी चीज़ों से सीख के आगे बढ़ना है, ठीक है, अभिधम पिताका इसमें आता है। क्लियर। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड यूनेस्को हेरिटेज साइट है हमारी इंडिया में वो कौन कौन सी हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महावीरा, कहाँ पे, नालंदा बिहार में। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे सांची मध्य प्रदेश। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, बोधगया बिहार। अजंता केव्स औरंगाबाद और महाराष्ट्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, बुद्धिस्ट काउंसिल पहली काउंसिल जो है पहली दूसरी और तीसरी और फोर्थ जो है, ठीक है। तो इस टाइम पैट्रॉन्स कौन थे, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल क्रिएट की गई अजात शत्रु थे, ठीक है। वेन्यू कहाँ, राजगिरा में बुद्धिस्ट काउंसिल को क्रिएट किया गया। चेयरमैन थे इसके महाकश्यप, ईयर 483। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो पैट्रॉन थे वो थे कलशोका, वेन्यू कहाँ, वैशाली, ये मैचिंग के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चेयरमैन थे सब कमी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उस टाइम पैट्रॉन, उस टाइम किंग कौन थे, अशोका थे। वेन्यू पाटलिपुत्र और चेयरमैन मोगलीपुत्र। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिली कनिष्का, कहाँ पे, कश्मीर, कुंदलबन। चेयरमैन थे वसुमित्रा। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आ सकता है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर है क्या, बेसिकली ये इम्पॉर्टेंस है किसके लिए, वुमेंस के लिए। वुमेंस के खिलाफ जो वायलेंस देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है, वर्क प्लेस पे देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे वुमेंस को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वन स्टॉप सेंटर है, ताकि वुमेंस की हेल्प की जाए, ठीक है, उनको असिस्टेंट सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। बेसिकली इसका एम यही है वन स्टॉप सेंटर का। आइए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। वन स्टॉप सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि कौन है इसके मिनिस्टर, स्मृति ईरानी जी हैं, इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा वन स्टॉप सेंटर अक्रॉस 10 कंट्रीज़ में, ठीक है, जो सहायता प्रदान करवाएगा किसको, हमारी जो इंडियन वुमेन्स है अलग अलग कंट्रीज़ में रहती है, जो सर्वाइव कर रही हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उनको सहायता दी जाएगी हमारी कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, जो हमारी कंट्रीज़ की वुमेन अनदर कंट्रीज़ में रह रही है, ठीक है। मिशन जो है वन स्टॉप सेंटर का वो 10 कंट्रीज़ में ये सेंटर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, यानी कि सेटअप किए जाएंगे। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, जेदा, रियाद इन सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड सिंगापुर, ये सिटी कंट्रीज़ है, यहाँ पे इनको सेटअप किया जाएगा। इट विल ऑल्सो सेटअप 300 वन स्टॉप सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे हमारी कंट्री में। एडिशन नियरली मतलब कितने हैं, 700 का मतलब पूरा टारगेट है, उसमें से 300 भी किए जाएंगे सेटअप। ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती है वुमेंस के द्वारा, वायलेंस जो देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है, तो इससे कैसे टैकल किया जा सके इन सब चीज़ों से, ये देखा जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। वन स्टॉप सेंटर पे आप देख सकते हैं किस किस चीज़ों पे सहायता दी जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी वुमेंस को। सोशल काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलर रहेगा, ठीक है, अगर कोई हिंसा देखने को मिल रही है वुमेंस के अगेंस्ट, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकती है वो महिला। एक पर्टिकुलर काउंसलर रहेगा, कई बार मेंटल डिप्रेशन इसके चलते देखने को मिलता है, ठीक है, तो काउंसलिंग की जाएगी, प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा वुमेन को, लीगल कानूनी सहायता दी जाएगी, ठीक है। कई गर्ल्स तो निकल के ही नहीं आती है बाहर, अगर वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उनको मारा पीटा जा रहा है वुमेन्स को, तो वो बात आगे अपनी बढ़ा नहीं पाती है, कि मतलब बोल नहीं पाती वो सोसाइटी में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कंप्लेंट तक नहीं करती वो, ठीक है। तो इसके रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रेस्क्यू सर्विस दी जाएगी, सहायता दी जाएगी वुमेन लॉज एफआईआर में, ठीक है। शेल्टर यानी कि घर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी देखने को मिलेगी इस वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत, ठीक है। तो एक और भी चीज़ें रहती हैं सोसाइटी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते ये केस जो हैं, ये वायलेंस है, ये दब जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर गलत चीज़ हो रही है, ठीक है, उसका क्या करना है आप लोगों ने, उसके खिलाफ लड़ना है। ये नहीं है कि अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको वहाँ पे ही छोड़ दो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं,
ये सब स्कीम देखी जा रही है, अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसमें 2 स्कीम्स हैं ऑलरेडी जिसको मर्ज करके एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो बनाई गई है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन उसमें इंक्लूडेड है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। वन स्टॉप सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, लीस्ट वन स्टॉप सेंटर इन एवरी मिशन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इंडियन जो मिशंस है वो रिप्रेजेंट करेंगे, जो जैसे कॉन्टैक्ट रहेगा, जैसे अनदर कंट्री में कोई वुमेन है, ठीक है, तो उसका कॉन्टैक्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड वो कंप्लेन कर पाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब सहायता देना, सपोर्ट करना जो वायलेंस का शिकार हैं महिलाएं, ठीक है, जो फेस कर रही हैं। फैमिली में वायलेंस देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जब था लास्ट ईयर, उसके चलते डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले और बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है वहाँ पे भी देखने को मिले, ठीक है। तो वर्क प्लेस पे, विद इन कम्युनिटी एंड प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस पे भी वायलेंस देखने को मिलता है वुमेन के अगेंस्ट। स्पेशली अगर वुमेन्स की बात करें तो वो फेस करती हैं सेक्सुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीज, रेस, क्लास, एजुकेशन स्टेटस, एज, कल्चर और मार्शल स्टेटस की वजह से वुमेन्स को ये सब झेलना पड़ता है, ठीक है। ये फंड जो किया जाता है, इसके चलते जो पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है वो निर्भया फंड के अंडर आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। इससे रिलेटेड निर्भया फंड की अगर बात करें तो ये नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है, ठीक है, वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये क्रिएट किया गया है। ये 2013 में इसको क्रिएट किया गया और एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर देखें तो प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है इससे रिलेटेड काफ़ी एक्ट सामने निकल के आए हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलता है वुमेन के अगेंस्ट। 2013 में इस एक्ट को लाया गया। साथ में पोस्को एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी यानी कि दहेज से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिलती है सोसाइटी में, उससे रिलेटेड एक्ट लाया गया 1961 का। और भी जो अदर इनिशिएटिव्स हैं वुमेन से रिलेटेड, यानी कि जो स्कीम्स लाई गई हैं वुमेन से रिलेटेड, वो शी बॉक्स पोर्टल है, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, नेशनल क्रेच स्कीम रहती है, जैसे जो बच्चे रहते हैं, जैसे वुमेन्स है वो वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन है, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे ले जा सकती हैं, जो क्रेच वहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे रख सकती हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम वो अपने बच्चे से मिल पाएगी इसके चलते। महिला ई हार्ट गति स्कीम, किरण स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीबीआई से रिलेटेड है। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को। न्यू डायरेक्टर हैं ये सीबीआई के, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अपॉइंटमेंट जो इनकी की गई सेक्शन 4A दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। सीबीआई जो है इसको सेटअप किया गया 1963 में। एक और बात, सीबीआई की कोई अपनी पावर नहीं है, ये पावर जो लेती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से लेती है। रेजोल्यूशन जब लाया गया, यानी कि जब इसको सेटअप किया गया 1963 में, तो रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती थी, बट बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अब ये आती है किसके कंट्रोल में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के अंडर, ठीक है। रिकमेंड इसको किया गया संथानाम कमेटी के द्वारा, ताकि जो करप्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। कब इसको रिकमेंड किया गया, 1962 टू 1964। याद रखिएगा कमेटी किससे रिलेटेड है, ये सीबीआई से रिलेटेड। सीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये जो पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर इसकी पावर है। सीबीआई जो है वो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसकी, और साथ ही साथ ये सहायता प्रदान करती है किसको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है, प्लीज़ आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि सारी जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएं। ये नोडल पुलिस एजेंसी जो है, इंटरनेशनल पुलिस आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंटरपोल, ठीक है। तो उसकी भी कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन को करने में बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर्स कंट्री। सीबीआई जो है हेड किए जाते हैं किसके द्वारा? डायरेक्टर के द्वारा, सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा। एक कमेटी रहती है, अपॉइंटमेंट कमेटी रहती है, 3 मेंबर की कमेटी रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चेयरमैन जो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर देखें लोकसभा के कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किए जाते हैं इनके द्वारा। अगर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की बात करें तो ये इनको प्रोवाइड करवाई जाती है सिक्योरिटी, जो टेन्योर रहता है इनका 2 ईयर्स का रहता है, ठीक है, बाय सीवीसी एक्ट 2003 के तहत। ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीआई से रिलेटेड। जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत सारे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट चलते, एक स्टेडियम है मोहाली का, इसको चेंज करके एक ओलंपियन है, हॉकी ओलंपियन, उनके नाम पे रीनेम किया गया है। देखते हैं मोहाली जो स्टेडियम है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है उसको रीनेम किया गया है आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली अनाउंस कर दिया गया है कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है उसका रीनेम किया जाएगा आफ्टर ट्रिपल ओलंपियन एंड पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। तो स्टेडियम का अब जो नाम रहेगा वो रहेगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है, याद रखिएगा। 3 बार इन्होंने ओलंपियन चैम्पियनशिप जीती है, ठीक है, आज तक भी इनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑनर यानी कि सम्मानित किया था इनको एज ए लेजेंडरी प्लेयर, और अवार्ड दिया गया इनको महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अवार्ड की बात है, ठीक है, स्पाइस हेल्थ के द्वारा एक अवार्ड जीता गया है जिसका नाम है गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021। गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जो जीता गया है स्पाइस हेल्थ के द्वारा जीता गया है, ठीक है। स्पाइस हेल्थ क्या है? एक हेल्थ केयर कंपनी है जो फाउंडेड की गई थी स्पाइस जेट के द्वारा, स्पाइस जेट के जो प्रोमोटर्स हैं उनके द्वारा। तो इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड अवार्ड यानी कि गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड भी इसको बोला जाता है। ये मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन जो देखने को मिला अंडर कोविड-19, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया इनोवेशन वर्क प्लेस 29 नेशंस में, एशिया पैसिफिक एरिया की अगर बात करें तो। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको डिस्कशन में कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। क्लियर? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।